तो आज की एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमने लिया है कंज्यूमेबल गुड्स। लिख लीजिए आप सभी, कंज्यूमेबल गुड्स। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कंज्यूमेबल गुड होती क्या है। दीज आर दोज गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच कंज्यूम्ड, these are those goods which consumed during the year, which consumed during the year. For example, कुछ इसके एग्जाम्पल भी हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स गुड्स या स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन स्टॉक, मेडिसिन स्टॉक, फूड स्टफ, मेडिसिन स्टॉक, फूड स्टफ्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एक्सेट्रा। ये इसमें आती हैं गुड्स, जनरली ये आती हैं इसमें किसमें, कंज्यूमर गुड्स के अंदर। इसका बेटे सिंपल अगर आप फॉर्मूले की वजह से बात करें, देखो सबसे पहली बात जो कंज्यूमेबल गुड्स होती हैं जो ये आपकी निकलती हैं, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, जितनी हमने गुड्स कंज्यूम करनी वो एक्सपेंस होती हैं, राइट। तो इन्हें हम कहाँ दिखाते हैं, इन्हें हम ट्रीट करते हैं प्यारे बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन क्वेश्चन था कि निकालते कैसे हैं इसको, तो आपने क्या करना है भाई, इसके लिए एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है इस टाइप से। बेटे मैं तो ऐसे मान के चल रहा हूं, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि एनपीओ को हम बेसिक से कर रहे हैं, आपने पहले नहीं किया, वो इस हिसाब से कर रहे हैं, राइट। तो किसी को अगर ऐसा लगे कि बहुत स्लो चल रहा है तो वो ना अटेंड करे क्लास, वो बीच में एक गैप के बाद अटेंड कर ले, एक अटेंड कर ले फिर एक छोड़ दे, फिर अटेंड कर ले फिर छोड़ दे, तो उसे फीलिंग आएगी बहुत फास्ट चल रहा है। मेरे को किसी बच्चे का मैसेज आया था सर थोड़ा स्लो नहीं चल रहा, तो बेटे अगर इससे ज़्यादा अगर फास्ट करूँगा तो फिर 12th वालों को तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि पेपर है आप लोगों का। तो मैं अपनी एक आइडियल स्पीड से चल रहा हूँ, क्योंकि आपने पेपर में ये सम करके आना है। तो अगर किसी को लगे कि स्पीड ज़्यादा स्लो है तो वो अपनी ऑल्टरनेट क्लास अटेंड कर ले, तो फिर फास्ट लगेगा, ठीक है। इसमें समझ आ रहा है, मतलब मेन बात है कि समझ आना चाहिए, वही हमारा मेन पर्पज है कि हमें समझ आए। हाँ जी, तो कंज्यूमर गुड्स में मैं आपको जो फॉर्मूला दे रहा हूँ बेटा, इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर, पहले ये स्टेटमेंट है। हाँ जी, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक किसी का भी हो सकता है, स्टेशनरी का हो सकता है, रॉ मटेरियल का हो सकता है, फूड स्टफ का हो सकता है, स्पोर्ट्स गुड्स का हो सकता है, जिसकी भी हम कंज्यूम निकाल रहे हैं उसका ओपनिंग स्टॉक। मैं एग्जांपल के साथ वैल्यू लेके चल रहा हूं, सपोज 40,000, जस्ट एग्जांपल 40,000। इसमें प्यारे बच्चों ऐड करते हैं अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड जितना आपने ड्यूरिंग द ईयर में पे किया, अमाउंट से हमने 20,000 पे किया, ये आपके पास आ गया 60,000 टोटल, ठीक है जी। 60 आ गया, हाँ सर बिल्कुल आ गया। इसमें से लेस करेंगे प्यारे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, जो भी आपको दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक हम लेस करेंगे। से हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, जस्ट एग्जांपल मान लेते 10,000। इसका मतलब क्या हुआ, 50,000 आपके पास क्या आ गई, अगर मैं बात करूं ये 50,000 आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास कंज्यूमेबल गुड्स आ गई हैं, ये आपके पास कंज्यूमेबल गुड्स आ गई थी। बट याद रखना बिफोर एडजस्टमेंट, अभी हमने एडजस्टमेंट नहीं करी है इसके अंदर, ये मैं बात कर रहा हूं बिफोर एडजस्टमेंट की। मैं दोनों पॉइंट समझाऊंगा आपको, बिफोर एडजस्टमेंट भी और आफ्टर एडजस्टमेंट भी। ये हमारे पास बिफोर एडजस्टमेंट आ गई 50,000। तो पहले यहां तक आप समझ लीजिए, यहां तक समझ आ गया, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है जी, ओपनिंग स्टॉक जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में। भाई क्लोजिंग स्टॉक जो था हमारे पास 10,000 का, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, राइट जी। और जो कंज्यूम आ गया ये वाला कंज्यूम, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंस है, राइट बेटे। मुझे उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, पक्की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे देखो आपने जो अभी करा ना कंज्यूमर गुड्स, ये जो निकाली है आपने, मैंने आपसे कहा था दीज आर बिफोर एडजस्टमेंट, राइट। अब इसी को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, हाँ सर कर लीजिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से मैं ये रब कर रहा हूं, पता है मैं रब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे साथ में इनके साथ मुझे क्या सिखाना है आपको, एडजस्टमेंट सिखानी है। देखिए तो मैंने इसको रब कर लिया, यहां से मैंने इसको रब कर लिया, ऊपर सब कुछ ठीक है। अब यहां पे आपको पता है कितना आया था बेटे में, 50 आया था।
अब इसमें आपने एडजस्टमेंट्स करनी है। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे मोटी सी लैंग्वेज में पूछूं, भाई मुझे मोटा मोटा बताओ, ये जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं ये इनकम है कि एक्सपेंस है? ये क्या इनकम है कि एक्सपेंस है? तो बताइए, जब मैं एडजस्टमेंट चार्ट को यहां पे फॉलो करूंगा तो एडजस्टमेंट चार्ट में मैं इनकम साइड जाऊंगा, एक्सपेंस साइड जाऊंगा? एक्सपेंस साइड जाऊंगा ना, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स है, कंज्यूमर गुड्स एक्सपेंस होती हैं आपकी। तो जब मैं इसमें एडजस्टमेंट्स करूंगा तो मैं एडजस्टमेंट चार्ट में कौन सी साइड जाऊंगा? एक्सपेंडिचर साइड जाऊंगा। तो चलो फटाफट से एक्सपेंडिचर साइड चल पड़ते हैं, याद होगा आप लोगों को। तो अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। बेटे आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, यस और नो? याद है ना चार्ट? मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, मैंने आपको एडजस्टमेंट चार्ट सिखाया था, याद कर रहे हो ना? तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर क्या करते थे? प्लस। ओके, सपोज ये हमें गिवन है, जस्ट एग्जांपल 30,000। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आउटस्टैंडिंग करंट ईयर को ऐड कर रहे हैं तो मुझे बताइए आउटस्टैंडिंग प्रीवियस को क्या करेंगे? मैं नहीं बताने वाला, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बिल्कुल लिख लेना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। सपोज ये गिवन है 10,000, बेटे मैंने इसे ब्रैकेट में लिख लूं, कंफ्यूजन ना हो, हाँ से लिख लो। आप जो भी चीजें माइनस करते हो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो उनको, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर को तो आपने ऐड किया था, एडवांस करंट ईयर क्या करोगे? तो लिखो शाबाश, फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो, क्यों देख रहे हो इस तरफ? लिखो लेस एडवांस करंट ईयर। शॉर्टकट लिख देता हूं बेटे, एडवांस करंट ईयर। सपोज ये है जस्ट एग्जांपल 20,000। अच्छा सर, हाँ लेस की है। तो बताओ फिर एडवांस प्रीवियस को क्या करेंगे? भाई एडवांस प्रीवियस ईयर को ऐड कर डालेंगे। अच्छा सर, हाँ लो भाई ऐड कर दिया हमने। ये है हमारे पास जस्ट एग्जांपल, इसको ले लेते हैं कितना, इसको एक मिनट पहले रब तो करूं मैं, इसको 15,000 कर लेते हैं। लो भाई 15 कर लिया मैंने। ये ऐड है प्यारे बच्चों। अब जल्दी से फटाफट से अब टोटलिंग करनी है हमने। लो भाई अब टोटलिंग करनी है। तो पहले जो आंसर आया था वो क्या था? बिफोर एडजस्टमेंट था। तो अब लिखेंगे कंज्यूमेबल गुड्स आफ्टर एडजस्टमेंट। लो प्यारे बच्चों जल्दी बताओ भाई कितना आ रहा है? 65। बहुत बढ़िया। एंड यू नो ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट हैविंग टू इफेक्ट्स। पहले तो कंज्यूम कहां जाएगा? ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। पहले तो आप ये नोट कर लो, राइट? नोट कर लिया होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। अब इसके बाद क्योंकि यू नो ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट हैविंग टू इफेक्ट्स, तो एक तो कंज्यूम निकाल दिया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला गया। अब जो ये एडजस्टमेंट इनके तो इफेक्ट होंगे ना। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर बेटा एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। गॉट इट? अच्छा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस कहां जाएगा बेटा? प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सेम एडवांस करंट ईयर बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। एडवांस प्रीवियस ईयर जाएगा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया एडजस्टमेंट चार्ट के अंदर को फॉलो करा। और किसका एडजस्टमेंट है? ये कंज्यूमेबल गुड्स का। अब देखिए एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, सर क्या? अब सुन लेना बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है प्यारे बच्चों, ये जो है ना आपके पास आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख दूं इसको, मैं आउटस्टैंडिंग, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख दूं बेटे इसको, हाँ सर लिख दीजिए। ये तक ये क्या था हमारे पास? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर था ना, और ये प्रीवियस ईयर था। हाँ तो एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, इसका ना एक नाम और भी है, आउटस्टैंडिंग का एक नाम और भी है। आउटस्टैंडिंग को एक नाम और से बुलाते हैं, वो क्या है भाई? लिख लीजिए, क्रेडिटर्स फॉर सप्लायर। इनको क्रेडिटर फॉर सप्लायर भी कहते हैं, राइट? क्रेडिटर्स फॉर सप्लायर करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर था। हम आउटस्टैंडिंग को क्रेडिटर फॉर सप्लायर भी कहते हैं, ये भी नोट कर लो भाई। हम आउटस्टैंडिंग करंट ईयर को क्रेडिटर फॉर सप्लायर करंट ईयर भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस को क्रेडिटर फॉर सप्लायर प्रीवियस ईयर भी कहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसके स्टेप थे पहले, अगर विदाउट एडजस्टमेंट आएगा, दो पार्ट में समझना बच्चों इसको। अगर आपके पास विदाउट एडजस्टमेंट आता है तो आपने
इतना कवर करना है। अगर विद एडजस्टमेंट आएगा तो ये आउटस्टैंडिंग की हैं, ये एडवांस की हैं। 3 स्टेप में आप इसे लर्न करेंगे, 3 स्टेप में। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, ओरल, और वो आपने दिमाग में बिठा लेनी है। करूं शुरू? यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना किसी को? देखना आपके सारे सब निकल जाएंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां पे करीब करीब वैभव 90% क्वेश्चन के अंदर तो यही फॉर्मूला यूज होगा, एग्जैक्टली यही यूज होगा। देखिए, अगर तो आता है विदाउट एडजस्टमेंट तो हम इतना पार्ट कर लेंगे, अगर आता है विद एडजस्टमेंट और सिर्फ आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट है तो हम सिर्फ यहां तक फर्स्ट 2 पार्ट कर लेंगे। फर्स्ट 2 पार्ट, दिस इज 1 2 और 3। अगर आउटस्टैंडिंग एडवांस के साथ आता तो फिर आप तीनों पार्ट यूज कर लेंगे। ये समझ आ गया? लेकिन एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, सर वो क्या है? वो बात ये है कि कई बार क्या होता है, एक ऐसे भी 10% क्वेश्चन ऐसे भी हैं बुक के अंदर, कई बार क्या होता है कि आपको ना यहां पे अमाउंट पेड ऑफ द ईयर नहीं दिया होता। सर फिर क्या दिया होता है? यहां दिया होता है क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। आपको यहां पे क्रेडिट परचेज दी होती है। ये बहुत रेयर होगा बेटे, बहुत रेयर ऑफ रेयर होगा ये पॉइंट आपको। तो अगर तो अमाउंट पेड दिया हुआ है फिर तो ये फॉर्मूला एज इट इज चलेगा। कई बार आपको अमाउंट पेड या कैश परचेज नहीं दिया होता। देखो, अमाउंट पेड का मतलब तो कैश परचेज होता है। कई बार आपको अमाउंट पेड की जगह पर क्रेडिट परचेज भी दिया होता है, राइट? तो क्रेडिट परचेज का मतलब होता है कि आपने इतने क्रेडिट परचेज किए पूरे साल में, तो और नीचे आपको दिया हुआ है क्रेडिटर फॉर सप्लायर। देखो ये 2 पॉइंट। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर फॉर सप्लायर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन में हम इन्हें नहीं लेंगे, हम इन्हें इग्नोर करेंगे। सर ऐसा क्यों? ये क्या बात हुई? क्योंकि जब आपको टोटल क्रेडिटर दिए हुए हैं, टोटल क्रेडिट परचेज दिया हुआ है, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। क्योंकि इसकी लॉजिक पता है क्या है? मैं ये नहीं कहूंगा तुक्का मारो, इसकी लॉजिक क्या है? जो ये क्रेडिट परचेज निकलता है ना प्यारे बच्चों, ये 20,000, ये क्या एज्यूम किया आपने? क्रेडिट परचेज। ये निकलता है क्रेडिटर अकाउंट बना के, ये निकलता है क्रेडिटर्स अकाउंट बना के। और क्रेडिटर अकाउंट के अंदर ना बेटा, ये जो है ना दोनों चीजें ये कवर होती हैं, तभी ये निकलता है हमारा। आप जब क्रेडिट अकाउंट बनाएंगे ना इस तरह से, आपका क्रेडिट अकाउंट बेटा ऐसे बनता है, ऐसे बनता है क्रेडिट अकाउंट। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, दोनों देखो कवर हो गए ना यहाँ पे। टू कैश कितना अमाउंट पे किया आपने, और ये क्रेडिट परचेज आपका आ गया ये। तो ये जो अमाउंट है ना, ये वाला अमाउंट आया, ये वाला अमाउंट दोबारा देख लो। यानी कि मेरा मतलब क्या था कि जब आपको क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है ना, और ये जो क्रेडिट परचेज होता है बेटा, ये कहां से आता है? क्रेडिट अकाउंट से आता है। और क्रेडिट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मूला क्या? क्रेडिट अकाउंट है लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, अमाउंट पेड टू कैश, और ये क्रेडिट परचेज आ गए। तो जो क्रेडिट परचेज आए थे ना आपके, देखो ये कितने आए आपके, बताओ जरा मुझे। ये 20,000। तो इसमें देखो आउटस्टैंडिंग इंक्लूड है ना बेटा ऑलरेडी, देख रहे हो आप सभी? इसमें ओपनिंग आउट, ये सिर्फ बात समझने की है बेटा, रट्टा नहीं मारना होता। मैंने जो आपको बताया ना, देखो यहाँ पे ये देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, देखो ये वाले देखो दिए हुए ना, देखो देखो ये देखो, यस और नो, ऑलरेडी इंक्लूड है कि नहीं है? अगर आपका ये 20,000 रुपये यहाँ बैलेंस आता है, 20 जो बैलेंस आया ना, ये जो 20 बैलेंस आया ना, इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूड है और क्लोजिंग भी इंक्लूड है। आगे बात समझ? ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, रट्टा नहीं मार सकते इसको। एक बार फटाफट से कंज्यूमर गुड्स का मैं बता दूंगा आपको। अगर तो आता है विदाउट एडजस्टमेंट तो 3 पहला स्टेप, अगर आएगा विद एडजस्टमेंट विद आउटस्टैंडिंग तो ये दूसरा स्टेप, एडवांस भी है तो तीसरा स्टेप। ये सिंपल था। अगर क्वेश्चन में अमाउंट पेड की जगह पे क्रेडिट परचेज दिया होता है तो हम क्रेडिटर फॉर सप्लाई यानी आउटस्टैंडिंग को नहीं लेते। इसके पीछे क्या लॉजिक है? वैभव कह रहा है लॉजिक बताइए क्या लॉजिक है? क्योंकि बेटा जो ये क्रेडिट परचेज होता है, ये क्रेडिट परचेज ये निकलता है किस चीज से? क्रेडिटर अकाउंट से। किससे निकलता है ये? हमारा क्रेडिटर अकाउंट से। और क्रेडिटर अकाउंट में ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग आ चुके होते हैं पहले ही। तो अब अगर वहां पहले ऑलरेडी आ चुके हैं और फिर आप यहां भी ले रहे हो तो डबल हो गया बेटा ये, तो यहां नहीं लेंगे। आगे मेरी बात समझ आपको? एक बार जल्दी से फटाफट से रिवाइज करो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा, सब चाहिए आपको। अगली एडजस्टमेंट आपकी जो आती है वो आती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग से। लिख लीजिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग लिख लीजिए अपने पास। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या कहती है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये जो मैं बता रहा हूँ आपको एडजस्टमेंट, जैसे कंज्यूमर गुड्स हमने करी, पहले हमने कल पिछली क्लास में हमने किया था एडजस्टमेंट चार्ट, एक्सपेंसेस का, इनकम का।
आज हमने कर लिया कंज्यूमेबल गुड्स, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसके बाद फिर बड़े सम में ये सब यूज होंगे, बड़े क्वेश्चंस में, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे अपने पास हेडिंग आप, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसमें कौन कौन से फंड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, इस टाइप के फंड जिसके साथ फंड लगा हो। ये देखो सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूं मैं आपको क्या होता है। जो भी आपको फंड दिए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइज फंड दिया हुआ है आपको, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्राइज फंड दिया हुआ है, आपको स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है, आपको मैच फंड दिया हुआ है, मैच फंड दिया हुआ है आपको टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, राइट। इस तरह से कुछ आपको फंड दिए होते। तो आपने क्या करना है बेटे, अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्या समझाती है हमें, ये क्या समझाती है, आपने जो भी आपके पास फंड है, आप सब जानते हैं जो फंड होते हैं ये कहां आते हैं, ये बैलेंस शीट में आते हैं, लायबिलिटी साइड। एक मिनट, लायबिलिटी साइड, सभी फंड बैलेंस शीट में कहां आते हैं। पहले तो आप ये समझे कि आते क्या पता है हमें कहां आते हैं ये, तो सभी फंड कहां आते हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, राइट। तो जब हम जैसे बैलेंस शीट ऐसे प्रिपेयर करते हैं, आपको याद होगा इस तरह से बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। मैं बात कर रहा हूं क्लोजिंग बैलेंस शीट की, ओके। जैसे हमें प्राइज फंड दिया है, मैं एक का एग्जांपल लूंगा, तो बाकी सारे सेम ही है बेटा। हमें गिवन था प्राइज फंड गिवन था, राइट। सपोज हमें गिवन था 60,000, जस्ट एग्जांपल है। अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया होता है, आपको पता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता है, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको वहां पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दी होगी, राइट। इसमें डेबिट साइड क्या होती है आपकी, रिसिप्ट होती है, और ये क्या होती है आपकी, पेमेंट्स होती हैं। कई बार आपको पेमेंट में लिखा होता है प्राइज अवॉर्डेड, हमने प्राइज बांट दिए, प्राइज अवॉर्डेड, तो ये तो एक्सपेंस है प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक्सपेंस है, गॉट इट ना। तो आपने क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राइज फंड, हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना है आपने, जो एक्सपेंस होते हैं ना प्यारे बच्चों, उनको बजाय एक्सपेंस में दिखाने के हम यहां लेस करेंगे एक्सपेंसेस को। और अगर कोई इनकम है जिससे कि फंड बढ़ रहा है, कोई रिसिप्ट है, डोनेशन फॉर, यहां भी गिवन था डोनेशन फॉर प्राइज फंड। अब आप खुद बताओ डोनेशन फॉर प्राइज फंड क्या है, हमारी इनकम रिसिप्ट है। तो इनकम को, ये क्या हो गया, हाँ अच्छा यहां से कुछ दब गया, हाँ। तो इनकम को हमने ऐड करना है, तो ये है लॉजिक, बस इतना करना है। बोलो आई बात समझ। फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये कहती है कि भाई जो फंड है उसके अगेंस्ट जो भी रिसिप्ट है आप उसमें ऐड कर दो। फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये कहती है कि भाई फंड के अंदर हमने नेट दिखाना है, जो भी फंड के अगेंस्ट एक्सपेंस है वो लेस कर लो, जो इनकम है वो ऐड करो। अदरवाइज अगर ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग को हम फॉलो नहीं करते, अगर हम इसे नहीं फॉलो करते, तो आप समझना फिर क्या होता, मैं यहां बता रहा हूं आपको। फिर हम क्या करते, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करते तो क्या करते, ये जो प्राइस अवॉर्डेड थे ये क्या थे, हमारे एक्सपेंस थे, है ना बेटा, एक्सपेंस थे। तो ये यहां पे आएंगे, प्राइस टू प्राइस अवॉर्डेड यहां आ जाएंगे। और ये क्या है, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, रिसिप्ट है, ये डोनेशन यहां आ जाएगी, डोनेशन फॉर प्राइज फंड। फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे। लेकिन फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहती है कि आपने एक्सपेंसेस को अलग से नहीं दिखाना, इनकम को अलग से नहीं दिखाना, आपने बैलेंस शीट में इनको एडजस्ट करना है, बैलेंस शीट में एडजस्ट करना है फंड के अंदर। दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सिंपल लैंग्वेज बता दिया आपको। फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहती है नेट फंड दिखा दो। अरे भाई फंड बनाते किस लिए हैं, अब हमने टूर्नामेंट फंड बनाया, हमने मैच फंड बनाया, हमने स्पोर्ट्स फंड बनाया, ये बनाते क्यों हैं। एक हम बीसीसीआई के फंड पड़ा हुआ है, क्या करती है बीसीसीआई फंड का, टूर्नामेंट पे खर्च करती है, और जो इनकम आएंगी उस फंड में ऐड करती जाएगी। कोई रट्टा थोड़ी मार रहे हैं, लॉजिकली यही होता है। बीसीसीआई क्या करती है बेटा, जो उनके पास फंड पड़ा हुआ है उसमें से सारा नहीं, उसमें से वो यूज करते हैं पैसे को मैच टूर्नामेंट कराने में। जो डोनेशंस आती हैं उनके पास या जो इनकम आती है, बीसीसीआई एक रिचेस्ट एसोसिएशन है, रिचेस्ट पता है आप सभी को, किसकी, लो भाई, क्रिकेट की सबसे बड़ी बीसीसीआई सबसे बड़ी एसोसिएशन है। उनके पास बहुत तरीके से, बहुत सोर्स से पैसे आते हैं। वो टेलीकास्ट होता है, इसके राइट्स बेच देते हैं, एडवर्टाइजमेंट बेचते हैं। अभी मैं देख रहा था, पीछे न्यूज आई थी, टाटा ने आईपीएल का टैगलाइन परचेज कर ली, है ना। अब पहले वीवो आईपीएल आया करता था, अब क्या आएगा, टाटा आईपीओ आया करेगा। तो उसकी कीमत दी, तो वो जो इनकम हो रही है
वो इनकम फंड में ऐड हो जाएंगी। टूर्नामेंट करवा रहे हैं, मैच फीस दे रहे हैं, प्लेयर्स को फीस दे रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, लेस हो जाएंगे। आपने ये नहीं खर्चे दिखाएंगे एक्सपेंसेस में, इनकम दिखाएंगे इनकम में, फिर फंड दिखाएंगे यहाँ पे, तीनों को बिखेरना नहीं है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये कहती है कि आप फंड को, एक्सपेंस को, इनकम को, तीनों क्लब कर दो, नेट दिखाओ। ये बेस्ट अप्रोच नहीं है, ये करना। दिस इज द फंड बेस्ड अकाउंटिंग कंप्लीट। अब इसके बाद आज की क्लास हमारी हिस्टोरिकल क्लास होने वाली है। सर वो क्यों? आज मैं आपको एक और बड़ी कमाल की चीज सिखाने जा रहा हूं। ज्यादातर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट से, देखा होगा आपने। ज्यादातर क्वेश्चन जो शॉर्ट आते हैं वो आते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट से। बेटे इसके साथ मिलेंगे, आप चिंता ना करो। वो बच्चे कह रहे इसका पहले क्वेश्चन दे दो, हमारे को मिल रहा है। अभी बस एक पॉइंट करा दूं क्योंकि टाइम ना हो जाए कहीं, क्योंकि आपको जो आज पढ़ाया गया है वो इतना ईजी था, समझ आ गया होगा आपको, और आपके सारे सब निकल जाएंगे होमवर्क के। बस एक काम जरूर करना कि मैं अभी ना 5 मिनट लास्ट के 5 मिनट में आपको होमवर्क लिखवाऊंगा, क्या क्या करना है आपने। तो मीटिंग लेफ्ट मत करना, जो बच्चे ऑनलाइन लगा रहे हैं सुन के ही जाना। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं आपको एनपीओ से, एनपीओ के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन आपको आते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के, सब्सक्रिप्शन के ऊपर बेस्ड। आई रिपीट, एनपीओ में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर कहां से आते हैं? सब्सक्रिप्शन से आते हैं। और कैसे क्वेश्चन आते हैं? वो आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट द अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ज्यादातर क्वेश्चन देखा होगा आपने, एनपीओ के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर बेस्ड। और क्वेश्चन में लास्ट में लिखा होता है कैलकुलेट द अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है प्यारे बच्चों? मैंने आपको पिछली क्लास में आपको स्टेटमेंट में समझाया था, स्टेटमेंट फॉर्मेट में समझाया था मैंने। कैसे समझाया था? सबसे रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट को प्लस करेंगे, प्रीवियस को माइनस करेंगे, एडवांस करंट को माइनस करेंगे, ऐसे समझाया था, याद आ रहा है? उसी चीज को आर्या जी हमने क्या करना है आज, उसी चीज को हमने एक अकाउंट फॉर्मेट में देना है। मतलब मैं आज आपको क्या सिखाने जा रहा हूं? सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है उसका अकाउंट, सबसे बेस्ट तरीका। और आप देखेंगे हर तरह की एडजस्टमेंट हम बड़े आराम से इजीली कर पाएंगे इस टॉपिक के बाद। तो चलो शुरू करते हैं। आप जल्दी से हेडिंग डालेंगे अपने पास, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये टी शेप अकाउंट है। आप कोई भी सम आपके सामने आ जाए, देखना आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आपको अगर याद हो, जब मैंने आपको पीछे कुछ दिन पहले सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आए थे तो मैंने एक पेपर का एनालिसिस किया था यहाँ पे। मैंने उसमें भी आपसे कहा था कि इसका क्वेश्चन आता है। तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा, चाहे वो आपसे वो पूछ लें या इसके अलावा कुछ और पूछ लें, ये समझ लो ये अपने आप में कंप्लीट है। कुछ भी पूछ लें वो आपसे, आप बस ये बना के आ जाओ, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो लिखेंगे हेडिंग पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये एक मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रहा हूं बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब होता है कि इसमें जो मैक्सिमम आइटम आ सकती है मैं वो लिख देता हूं। अगर कुछ आइटम क्वेश्चन में नहीं होंगी तो कोई बात नहीं, आप उस पॉइंट को स्किप कर देना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपको मैंने एक पूरा कंप्लीट फॉर्मेट दे दिया, जो नहीं है आप उसे छोड़ देना, सिंपल सी बात, राइट। तो लिखिए सबसे पहले डेबिट साइड, फर्स्ट आइटम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, ये हम यहां पर लिखेंगे, राइट जी। मैं प्रॉपर फॉर्मेट दे रहा हूं बेटे। आउटस्टैंडिंग यहां पे लिखेंगे, उसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस यहां पे आएगा तो आउटस्टैंडिंग करंट बेटे कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ये यहां पर आ गए। ये बेटे मैंने आउटस्टैंडिंग को पुट कर दिया। यू नो वेरी वेल कि हमें क्वेश्चन में दो बैलेंस दिए होते हैं, एक आउटस्टैंडिंग और एक एडवांस। एडवांस लायबिलिटी का बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में आएगा। विद लॉजिक समझा रहा हूं बेटे, कोई डेटाफिकेशन नहीं है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां पे है एडवांस प्रीवियस ईयर, इट्स अ लायबिलिटी बैलेंस। क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है प्यारे बच्चों, ये बाय नेचर इनकम अकाउंट है, इनकम है या लायबिलिटी कह सकते हैं। क्रेडिट बैलेंस है इसका, तो ओपनिंग एडवांस कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट साइड टू बैलेंस कैरी डाउन एडवांस
करंट ईयर। आज आपको बड़े कमाल का फॉर्मेट दिया है, प्रॉपर इसे नोट करना। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो 4 हमें बैलेंसेस दिए होते हैं आउटस्टैंडिंग के, बेटा पहले भी दिए थे, कल भी दिए थे, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, एडवांस प्रीवियस, एडवांस करंट, ये 4 बैलेंसेस हैं जो हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं। ये तो दिए ही होंगे, अगर इनमें से कोई एक मिसिंग भी है ना तो वो भी निकाल लेंगे। मतलब ये जो अकाउंट है ना अपने आप में कंप्लीट है, कमाल का अकाउंट है। इससे पहले जो आपने किया था ना, सब कैलकुलेट द अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें मैंने आपको एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में समझाया था, उसमें सिर्फ क्या निकलता है, ओनली अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और यहां पे अगर वो आपसे ये पूछेंगे तो भी आप ये निकाल सकते हो, ये निकालो, जो पूछ रहे दैट इज बैलेंसिंग फिगर। वो जो आपसे पूछेंगे दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर, वही आंसर होगा आपका। चलिए, इन चारों में तो कोई डाउट नहीं है ना, ये बैलेंसेस हैं भाई। अब आगे बढ़ते हैं भाई। लो भाई, अगले पॉइंट पे लिखेंगे यहां प्यारे बच्चों, बाय बैंक, बाय बैंक इन ब्रैकेट टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। टोटल सब्सक्रिप्शन, देखो मैं जब टोटल वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो, मैंने क्या यूज किया है वर्ड, टोटल। करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर प्लस नेक्स्ट ईयर, टोटल, तीनों को ऐड करके लिख देंगे यहां पे। सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर लाइन के बाद एक वर्ड बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, तो होगा इसका मतलब, राइट जी। ठीक है बेटा, बाय बैंक लिख दिया। उसके बाद देखो जितनी मिली, दो ही बातें होंगी, दो ही बातें होंगी, या तो सबसे आपको मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। जो मिल गई वो बाय बैंक, और जो नहीं मिली, हो सकता है वी हैव अ टोटल 20 मेंबर्स, जस्ट एग्जांपल से, क्योंकि अगर मैं बिना एग्जांपल के चलूंगा तो आप कहेंगे सर तुक्का सा लग रहा है कुछ का। वी हैव अ 20 मेंबर, जस्ट एग्जांपल, 19 मेंबर ने पे कर दिया, 1 मेंबर हमें आनाकानी कर रहा, नहीं पे कर रहा, या वो कहीं बाहर चला गया, या कुछ रीजन उसकी तरफ से कुछ भी हो सकता है। 19 मेंबर ने पे कर दिया बट एक ने पे नहीं करा, और वो कहता मैं पे करूंगा भी नहीं, वो नहीं मिल रही है आपको, रिटर्न ऑफ होगी। तो आप लिखो बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ इन ब्रैकेट नॉट रिसीव्ड, जो नहीं मिली आपको वो यहां आ जाएगी। मैंने पहले ही कहा था भाई, जो पॉइंट क्वेश्चन में नहीं है आप उसे स्किप कर दो। अब यहां पे मुझे मेरे बच्चे कह रहे हैं सर एक बात बताओ, हमने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए, ये सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ तो कई क्वेश्चन में थी नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा, आप उस पॉइंट को ना लो, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रहा हूं ना मैं तो आपको आज। ठीक है बेटा, क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई आपकी, बाय बैंक जितना मिला, और बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ जो नहीं मिला, दैट इज ट्रांसफर प्लीज। जो मिला बाय बैंक, जितना मिला करंट ईयर प्रीवियस नेक्स्ट ईयर जो मिला वो यहां आ गया, जो नहीं मिला क्वेश्चन में लिखा होता है, कैसे लिखा होगा, सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड 5000, सब्सक्रिप्शन वो आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये वो है जो मिलेगी नहीं आपको। एक होती है आउटस्टैंडिंग जो मतलब मिली नहीं पर मिल जाएगी, ये यहां लिखा होगा सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, नॉट रिसीव जब आगे भी नहीं मिलेगी, ये वो वाली है। जैसे अब एक हमारे पास 20 बंदे थे, 19 बंदों ने पे कर दी, एक कहता मैं देता नहीं आपको, ऐसा नहीं कि वो बाद में दे देगा, वो दे ही नहीं रहा, वो बाहर शिफ्ट हो गया, फॉरेन चला गया, वो मर गया, व्हाटएवर, वो रिटर्न ऑफ होगी, दैट इज रिटर्न ऑफ, ये मिलेगी नहीं आपको, ये आपने लॉस मान लिया, इसको मतलब एक तरह से आपने एक्सपेंस मान लिया, राइट ऑफ कर दिया। अब इन सबकी टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग और यहां लिखेंगे, और डेबिट साइड जो बैलेंस आएगा दैट इज कॉल्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। जनरली ये बैलेंसिंग फिगर आती है प्यारे बच्चों, ये बैलेंसिंग आती है, और ये वो अमाउंट आ गया, ये कौन सा अमाउंट आ गया, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच साइड, क्रेडिट साइड, ये वो अमाउंट आ गया, ये वो अमाउंट आ गया। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया ये अमाउंट कौन सा आ गया, बाकी के भी इफेक्ट बता देता हूं आप लोगों में, वो तो आपको बता रखे हैं बाकी के इफेक्ट्स। देखो बेटा, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर था, ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, राइट। मैं आपको डबल इफेक्ट बता रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, वो ये आएगा, ये बता दिया मैंने आपको। ये देखिए
अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड, ये बता दिया। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बेटे कहां पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। जो ओपनिंग एडवांस था प्यारे बच्चों ये कहां पे आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और जो क्लोजिंग एडवांस था ये कहां पर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। वेरी गुड, मैं चेक कर रहा था बेटे आपको कि आपको याद भी है कि नहीं, बहुत बढ़िया। सच झूठ बोल रहे हो नहीं नहीं सच बोल रहा हूँ, चेक ही कर रहा था बेटे, ऊपर लिखा तो है लायबिलिटी। हाँ ये भी हो गया। और जो ये बाय बैंक है ये इसमें एडजस्ट हो गई, कहीं नहीं जाता, और इसकी कोई सेकंड ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी भी सेकंड ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि राइट ऑफ को लेस कर दिया, खत्म। तो इनके 4 बैलेंसेस के इफेक्ट बता दिया आपको मैंने, और एक इसका इफेक्ट बता दिया। ये अपने आप में कंप्लीट था सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं आपको यकीन दिला रहा हूं आपका आंसर आ जाएगा, बस आप इसको एक बार समझ लो। तो ये था मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, नोट करो जल्दी से।